लास्ट क्लास में हमने टाइप कास्टिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में देखा था। आज हम फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे। मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग ये एक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम एक नाम से, मतलब कि हमने कोई फंक्शन का नाम जो भी एक डिसाइड किया, उसी नाम से मल्टीपल टाइम हम फंक्शन बनाते हैं। और वो कैसे बनाएंगे वो हम प्रोग्राम के थ्रू चेक करते हैं। ओके, और उसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स क्या रहेंगे वो भी हम यहाँ पे वेरीफाई करते जाएंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लू जावा का प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्लास का नाम है फंक्शन ओवरलोड। आप क्लास का नाम जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है सम नाम से, जिसमें हम इंटीजर a एंड इंटीजर b दो वेरिएबल ले रहे हैं। इसका यहाँ पे हमने एडिशन किया, इन सभी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो जब हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे, यूजर को दो इंटीजर वैल्यू देनी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल 10 और 20 दिया, यहाँ पे आंसर में 30 आ जाएगा। तो नंबर 1 की वैल्यू दैट इज नंबर 1 की वैल्यू 10, नंबर 2 की वैल्यू 20 और सम 30 प्रिंट हो जाएगा। आप जो भी नंबर देंगे उस नंबर के हिसाब से वो कैलकुलेशन करते जाएगा। अब हमें ये जो सम नाम का फंक्शन है सिर्फ 2 नंबर का एडिशन कर सकता है, जबकि बहुत बार हमें 3 नंबर के एडिशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक फंक्शन बना देते हैं और इसमें हमने और एक वेरिएबल ऐड कर दिया दैट इज इंटीजर c। ओके, तो यहाँ आप ध्यान से देखें, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में सम नाम के दो फंक्शन है। पहले वाले फंक्शन में 2 पैरामीटर है और जो सेकंड फंक्शन है उसमें 3 पैरामीटर है। फंक्शन का नाम सम ही है। तो जब आपके प्रोग्राम में एक ही नाम से एक से ज्यादा फंक्शन है तो उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। एंड ये एक पॉलीमॉर्फिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हमको फंक्शन ओवरलोडिंग करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने और एक सम फंक्शन बना दिया और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 पैरामीटर है। फिर भी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, जस्ट हम कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो क्या रीजन है, हमने यहाँ पे डाटा टाइप चेंज कर दिया है। तो कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर है और ये जो मैंने तीसरा सम फंक्शन बनाया है उसमें भी नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है। तो उस वक्त हमको उसका डाटा टाइप चेंज करना होगा। वेरिएबल का नाम सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइक नाम नाम होता है। ओके, तो यहाँ पे डाटा टाइप इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के रूल्स क्या हुए, अगर हम इसको इसी प्रोग्राम के हिसाब से बताते जाए, तो पहला आया एक क्लास में सेम नाम से, दैट इज एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन होना। ओके, एटलीस्ट 2 फंक्शन होना, 2 से ज्यादा हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन बनाए हैं। सो 1 क्लास हैज फंक्शन मोर देन 1 टाइम डिफाइंड। दूसरा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए। आपने देखा पहले वाले फंक्शन में 2 पैरामीटर है और दूसरे फंक्शन में 3 पैरामीटर है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए। कुछ वजह से अगर नंबर ऑफ पैरामीटर सेम हो जाते हैं, जैसे कि फंक्शन नंबर 1 और फंक्शन नंबर 3 में नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है। ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर बोल रही हूँ, पैरामीटर के नाम नहीं बोल रही हूँ। सो पहले वाले फंक्शन में, सम फंक्शन में 2 पैरामीटर है और ये जो लास्ट वाला फंक्शन आपको दिख रहा है वहां पे भी 2 पैरामीटर है। तो जब नंबर ऑफ पैरामीटर सेम हो जाते हैं तब उनका डाटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो जस्ट इसको अभी हम एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। सो यूजर के पास अभी सम नाम के देखिए 3 फंक्शन है। ये 2 पैरामीटर है, यहाँ पे 3 पैरामीटर है, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर है पर डाटा टाइप डबल है। ओके, सो 1 बाय 1 हम कॉल करके चेक करते हैं। इस वक्त हमको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देनी है। मैंने यहाँ पे दिया सपोज 5, यहाँ पे 7, 5 + 7 का आंसर अपने को 12 मिल गया। ओके, अब हम यहाँ पे 3 पैरामीटर वाला कॉल करते हैं। यूजर को जो फंक्शन को कॉल करना है वो कर सकता है। सो यहाँ पे हमने 85 दिया, 90 और 56, जो भी नंबर देने की इच्छा होती है वो आप दे सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास वो 3 नंबर का एडिशन आ गया। अब हम डबल डाटा टाइप वाला फंक्शन कॉल करते हैं।
तो यहाँ पे हमको फायदा क्या है, हम वैल्यू पॉइंट में भी दे सकते हैं। सो जो भी वैल्यू मैंने दी है पॉइंट में, उस हिसाब से आंसर आ गया। अगर बाय चांस यूजर इंटीजर डाटा टाइप के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू देगा तो वो नहीं चलेगा, वो एरर है ना। ओके, तो क्यों एरर हुई, आपने यहाँ पे डाटा टाइप इंटीजर रखा है, आप डबल डाटा टाइप की वैल्यू नहीं दे सकते थे। डबल डाटा टाइप के लिए आपके पास सेपरेट फंक्शन है, आपको वो फंक्शन को कॉल करना होगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, 2 पैरामीटर से सम फंक्शन है, 3 पैरामीटर के साथ भी सम फंक्शन है, अगेन 2 पैरामीटर के साथ है पर उसके डाटा टाइप अलग है। तो इसी को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ओके, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस हम फंक्शन ओवरलोडिंग के कर सकते हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करूंगी। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।